जीवन के साथ साथ समय भी गतिमान होता है और समय के साथ साथ जीवन भी गतिमान होता है। सृष्टि एक ऐसी ध्रुव शक्ति है कि दोनों को गतिमान देखते हुए स्वयं स्थिर रहती है। सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता क्योंकि सृष्टि का कभी उत्पाद नहीं होता। जीवन जन्मता है और जीवन ही समाप्त होता है। सूर्य निकलता है वही डूबता है, लेकिन जो सृष्टि के क्रम हैं और सृष्टि का स्वरूप है वो शाश्वत है। शाश्वत अविनाशी वस्तु के बीच में जो एक ऐसी जीवन रेखा है जिस जीवन से इतिहास लिखा जाता है और जो सृष्टि के पन्नों पर अपना इतिहास लिख लेता है, वही जिंदगी सफल मानी जाती है। जिंदगी को कुछ ऐसा रूप प्रदान करो जो कि आगे आने वाले लोगों के लिए वो एक संस्कृति बन जाए, आदर्श बन जाए। जिंदगी तो निकलती है, जिंदगी तो निकलती है, निकल जाएगी, लेकिन जिंदगी के कुछ चिन्ह ऐसे हो जाएं जो मेरे जाने के बाद भी वो चिन्ह उसके जीवित रहने का एहसास रखें। जिंदा तो सब लोग जिंदा को जिंदा मानते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई किसी को जिंदा मान लेता है तो वही महान आत्मा कहलाता है। चींटी भी जिंदा रहती है, उसको भी जिंदा मानते हैं। हर वस्तु जब जिंदा रहती है उसको जीवित सब मानते हैं, लेकिन प्रकृति के बीच में एक मानव ने, भगवान ने एक ऐसी बात कही जो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। वो 10 प्राणों से नहीं, वो अपनी कुछ ऐसी आदर्शताओं से जीवित रहता है कि लोग उसे मानने को तैयार नहीं होते कि वो मर गया है, वो हमारे बीच से चला गया है, क्योंकि उसके जीवित रहने का एहसास होता है। जीवित रहने के 2 व्यक्तियों का एहसास होता है। एक कोई बुरा आदमी अकाल में मरता है, लोग एहसास करते हैं कहीं वह भूत तो नहीं बन गया, भूत का एहसास होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसी पूर्ण जिंदगी जीते हैं कि वो मरने के बाद भी कोई उनको मानने को तैयार नहीं होता कि वह कहीं मरण को प्राप्त है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, लोग कहते हैं समाधि हो गई, लेकिन आज भी वो जीवित नजर आते हैं। मुझे तो कभी महसूस हुआ नहीं कि आचार्य से इस दुनिया में चले गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बरगलाएं, ऐसी जीवंत साधनाएं दी हैं जो उनके जीवित रहने का एहसास कराती है, और उनको देखते ही लगता है कि वही तो है। अंतर क्या है?
उनको देख करके लगता है अनुभव में वही अनुभव तो आ रहा है, अंतर क्या है। ऐसा ही एक परम पिता भगवान होता है जो कभी मरता नहीं है। निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वो चला गया, निर्माण का अर्थ हो गया है वो कुछ बन गया। निर्वाण का अर्थ होता है वो कुछ बन गया, वो चला नहीं गया, वो बन गया। चले जाने में और बन जाने में बहुत अंतर है। चला गया यानी मिट गया, बन गया यानी कुछ आगे और बढ़ गया। महान आत्माएं मिटती नहीं हैं, वे बढ़ती हैं, वे कुछ ना कुछ बनती हैं। और बनी हुई चीज को हम विनाश कैसे कह सकते हैं? उनका सदा उत्पाद होता है, विनाश नहीं होता। आज तीर्थंकर भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भक्त से पूछो, भक्त कहता है आज भी भगवान यहीं हैं, उसे दिखते हैं जब वो नमस्कार करता है।